वेलकम बैक टू द फोर्थ लेक्चर ऑफ रे ऑप्टिक्स ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस जोन, जो आपका ओमेक्स सिटी के पास में है। और हम लोग आज स्टार्ट करने वाले हैं चौथा लेक्चर रे ऑप्टिक्स का। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर पढ़ लिए बेटा। 3 लेक्चर हमारा कंप्लीट हो चुका है, जिसमें आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं कि लाइट जो है हमारी कैसे रिफ्रैक्ट होती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आप लोगों ने पढ़ लिया है। और उसके साथ साथ हम लोगों ने एक और चीज़ें पढ़ी हैं कि हमारी लाइट जो सरफेस के ऊपर होती हैं वो कैसे रिफ्रैक्ट होती हैं। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर जब रिफ्रैक्ट करा रहा था मैं, तो हम लोगों ने बेटा स्फेरिकल सरफेस को देखा था। और स्फेरिकल सरफेस के ऊपर हम लोगों ने 2 तरीके के रिफ्रैक्शन शो कर लिए थे। जब लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जा रही थी, रेयरर टू डेंसर मीडियम। और आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं व्हेन लाइट मूविंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम। और उस कंडीशन में इमेज हमारा कैसा बनना चाहिए, रियल इमेज बनना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ बेटा कि लाइट जो ऑब्जेक्ट होगा वो कहाँ होगा, हमारा डेंसर मीडियम में। जब ऑब्जेक्ट हमारा रे को क्या करता है, पास कराता है, ऑब्जेक्ट से रे रिफ्लेक्ट होके जाती है, तभी वो हमें क्या होता है, सीन होता है। तो इसलिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, आज डेंसर मीडियम में रखेंगे। तो यहाँ से बेटा मैं स्टार्ट करता हूँ आज। सपोज दिस इज द मीडियम, और ये मीडियम पूरा कैसा बेटा हमारा डेंसर मीडियम में। और डेंसर मीडियम में मैंने बोला कि दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, और इस प्रिंसिपल एक्सिस पे क्या रखा हम लोगों ने, ऑब्जेक्ट रखा है। अब जैसे ही आप ऑब्जेक्ट रखोगे बेटा, कहीं ना कहीं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा हमारा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे और उसके साथ हम क्या करेंगे, इमेज को बनाने जाएंगे। और इमेज बनाने के लिए एक रे तो हमारी यही हो गई कि ये हमारी पहली रे हो गई। दूसरी रे के लिए क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ से सपोज मैंने यहाँ पे भेजा आपको कि एक हमारा क्या जा रहा है, रे ऑफ लाइट जा रही है, इंसिडेंट हो रही है। उस कंडीशन में हमें सबसे पहले चीज़ क्या करना है कि इमेज बनाने के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होना जरूरी है। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसे बनाएंगे, उस चीज़ के ऊपर क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड में हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे या उसके पीछे रखेंगे, इस चीज़ को सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला चीज़ मैंने बोला कि यहाँ हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है सपोज, और इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या बनेगी हमारी, नॉर्मल रे बनाते हैं। तो नॉर्मल रे बना लिया बेटा कि दिस इज द नॉर्मल रे। और नॉर्मल रे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस बनाना है और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनाना है। तो मैंने बोला दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जिसको हम लोग आई से डिनोट करते हैं। बातें ठीक है। अब बेटा रे हमारी रिफ्रैक्ट होगी, और रिफ्रैक्ट होगी तो इट विल मूव अवे फ्रॉम द अवे टू द नॉर्मल, और नॉर्मल से बेटा अवे जाएगी, और ये हमारी कहीं यहाँ पे जाके इंसिडेंट हो गई, और यहाँ पे हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो गया। मैंने बोला दिस इज द पॉइंट ऑफ इमेज। बातें ठीक है। तो इमेज भी कैसा बन रहा है हमारा, रियल इमेज, क्योंकि रियल रे ऑफ लाइट हमारी जाके क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। अब जो भी हमारी डिस्टेंसेस होती हैं, डिस्टेंस लिख लेते हैं बेटा। ऑब्जेक्ट से लेके पोल की जो डिस्टेंस होती है उसको किससे लिखते हैं, यू से। पोल से लेके बेटा जो हमारा डिस्टेंस होता है किसका, इमेज का, उसको कैसे लिखते हैं, वी से। दिस इज द पोल, पी से डिनोट कर दिया मैंने। ठीक है, और उसके बाद क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ से सबसे पहले एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे। दिस इज द नॉर्मल रे ऑफ लाइट। बातें ठीक है अभी। और यहाँ से जो पोल से और सेंटर की दूरी होती है उसको किससे लिखते हैं बेटा, आर से डिनोट करते हैं। ये हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था। अब हम लोग एंगल्स बना लेते हैं। एंगल ये हमारा आई हो गया बेटा, दिस विल बी द एंगल आर। अल्फा बीटा और गामा, अल्फा किसे बनाते हैं बेटा, ऑब्जेक्ट के लिए जो होता है उसको अल्फा बनाते हैं, जो इमेज के लिए होगा उसको क्या बनाएंगे, बीटा बनाएंगे, और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होता है उसको क्या बनाते हैं, गामा बनाते हैं। दिस इज द रे। और जो हमारी पैरेलल रे ऑफ लाइट थी उसको एन और एम से मैंने डिनोट कर दिया था, एन एंड एम। बातें ठीक है अभी तक। और इसके हेल्प से हम लोग क्या फाइंड करने जा रहे हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करेंगे जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी। और हम लोग बेटा ये बेसिक चीज़ें हैं, इन्हीं से हम लोग क्या फाइंड करने जाएंगे, लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला की तरफ जाएंगे। मैंने बोला कि दिस इज ए मीडियम विथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, μ1 है, वेयर μ2 इज ग्रेटर देन μ1। तभी तो लाइट हमारी जा रही है डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। बातें ठीक है। अब बेटा जैसे लाइट जाएगी तो मैंने बोला था कि बेसिक चीज़ें हमें क्या करनी है, सबसे पहली चीज़ फाइंड करनी है, हमें एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब बेटा एंगल ऑफ इंसिडेंस किस ट्रायंगल में बन रहा है, देखो जरा, ONC अगर लेते हैं, कौन सा ट्रायंगल लेते हैं बेटा, ONC, तो क्या इसके अंदर आ जाएगा क्या, तो मैंने बोला इन ट्रायंगल ONC। अगर इस ट्रायंगल की बात करें तो एंगल I प्लस एंगल अल्फा, सॉरी I प्लस अल्फा विल बी इक्वल्स टू गामा, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से। तो यहाँ से बेटा हमें I की वैल्यू आ जाएगी
आई विल बी इक्वल्स टू गामा माइनस अल्फा। दिस इज द फर्स्ट थिंग। अब आर फाइंड करने के लिए किस ट्रायंगल में जाएंगे बेटा? तो आप देख रहे हैं हम लोग कि ये जो ट्रायंगल बन रहा हमारा NCI, क्या इसका एक्सटीरियर एंगल है क्या बेटा? तो मैंने बोला कि इन ट्रायंगल NCI हमें पता है कि एक्सटीरियर एंगल R विल बी इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? गामा प्लस बीटा। कौन सा बेटा? अगर N और I लेते तो ये लाइन बेटा सीधे जानी चाहिए थी, ये लाइन सीधे तो गई नहीं है। R किसके किसके बीच का एंगल है? ये जो नॉर्मल से रे निकल रही है और दूसरी ये वाली रे, इन दोनों के बीच का। तो बेटा इसको जब प्रोड्यूस करके पीछे ले गए हैं तो कहाँ मिला ये? C के ऊपर। इसलिए हम लोगों ने ट्रायंगल कौन सा लिया है? NCI लिया है। बात है ठीक है। R विल बी इक्वल्स टू गामा प्लस बीटा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1 एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर बेटा? अब हम अल्फा बीटा और गामा को किस फॉर्म में लिखने जाएंगे? tan के फॉर्म में लिखने जाएंगे, इन द फॉर्म ऑफ U, V एंड R। तो मैंने बोला कि अगर हमसे कोई पूछता है कि अल्फा, तो अल्फा नियरली किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? tan अल्फा के, क्योंकि मैंने बताया था दे आर द वेरी स्मॉल एंगल। जैसा हम लोग लेके चलते हैं, जितने भी एंगल बने सभी क्या हमारे वेरी स्मॉल एंगल हैं। अपर्चर जो है वो इतना हमारा क्या है, ऐसा है कि M और P क्या करेंगे बेटा? एक ही जगह पे कॉन्साइड कर जाएंगे हमारे। तो मैंने बोला अल्फा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, और tan अल्फा किस ट्रायंगल के लिए बात करेंगे बेटा? यहाँ से ONM की बात करेंगे, ONM। तो यहाँ से देख के बताओ जरा tan अल्फा की वैल्यू क्या आएगी फटाफट से? NM अपॉन OM। बात है ठीक है बेटा? मैंने बोला कि OM, M और P कॉन्साइड अगर कर जाते हैं तो OM किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? OP एंड OP इज इक्वल्स टू U। तो क्या मैं सीधे लिख दूं क्या यहाँ से? NM अपॉन U। हाँ बेटा माइनस हो जाएगा, तो NM अपॉन माइनस U लिख दिया मैंने। बात है ठीक है? डिस्टेंस की बात कर रहे हैं अभी, तो डिस्टेंस में हम लोग U या माइनस U कुछ भी लेके जा सकते हो। ठीक है। अभी बेटा बीटा किसके इक्वल हो जाएगा हमारा? नियरली इक्वल्स टू tan बीटा। बेटा tan बीटा देख के बताओ क्या होगा हमारा? किस ट्रायंगल में आएगा हमारा? NMI में। tan बीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मीन्स NM अपॉन MI, और MI की वैल्यू क्या है बेटा हमारी? MP पे कौन साइड? देन PI, और PI की वैल्यू क्या है हमारी? V है। और V कैसा लेंगे? पॉजिटिव लेंगे। तो अभी नेगेटिव साइन ले लिया तो इसको पॉजिटिव लेंगे बेटा हम लोग। तो क्या बनेगा ये हमारा? NM अपॉन V। बातें क्लियर है बेटा? अभी थर्ड थिंग गामा किसके इक्वल हो जाएगा बेटा? नियरली tan गामा, और ट्रायंगल कौन सा लेंगे हम लोग? NCM। और इधर अगर बात करते हैं तो दैट विल बी इक्वल्स टू NM अपॉन, हाँ बेटा PC ले लेंगे, जो क्योंकि M जो कहाँ कॉन्साइड हो गया हमारा? P के ऊपर, तो CP लिख लो, या फिर क्या लिख लें? CM, द थिंग विल बी सेम। तो मैंने यहाँ पे लिखा दिस विल बी इक्वल्स टू CP। तो अब ये फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? NM अपॉन R को बेटा पॉजिटिव या नेगेटिव? साइन कन्वेंशन से दिस इज इन दिस साइड, लेफ्ट साइड, तो इसको क्या लेंगे? -R। बातें क्लियर हो गई अभी? वापस से चलते बेटा, जो काम हम पीछे करते हुए आए हैं वही काम हम लोग यहां भी करेंगे। स्नेल्स लॉ बेटा, स्नेल्स लॉ क्या बताते हैं हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कराते हैं इन द टर्म्स ऑफ I एंड R। तो हमें पता है कि साइन I अपॉन साइन R, दिस विल गिव द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका मिलेगा बेटा हमें? फर्स्ट का विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। तो n से भी लिख सकते हैं, म्यू से भी लिख सकते हैं, तो मैं आज n से लिखा हूं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका निकलेगा बेटा? फर्स्ट का या सेकंड का? लाइट किस मीडियम में जा रही है? फर्स्ट में जा रही है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट विथ रिस्पेक्ट टू सेकंड। बातें ठीक है? अब बेटा यहां से इफ I एंड R आर वेरी स्मॉल, मैंने लिखा I एंड R टेंड्स टू 0, तो इस कंडीशन में साइन I के इक्वल, साइन R के इक्वल, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू, बेटा इसको लिख सकते हैं हम लोग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 अप μ1 या n1, और इसको क्या लिख दूं मैं? n2। बातें क्लियर है? अब जब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? n2I इज इक्वल्स टू n1R। बातें ठीक है बेटा? I और R की वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से रखते हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? n2 गामा माइनस अल्फा विल बी इक्वल्स टू n1
क्या हो जाएगा बेटा, गामा प्लस बीटा, वेरी गुड, गामा प्लस बीटा। अब बेटा अल्फा और बीटा और गामा की वैल्यू हम लोग इन इक्वेशन से रख देंगे, सब्स्टिट्यूट करो जरा, बताओ फटाफट से क्या आ जाएगा, n2, गामा की वैल्यू तो लिख दिया बेटा nm/-r, बेटा प्लस हो जाएगा क्या, अल्फा की वैल्यू है माइनस है तो क्या हो जाएगा हमारा nm/u इज इक्वल्स टू n1। बेटा गामा की वैल्यू फिर से आती है हमारी, ठीक है बेटा, nm/-r प्लस क्या हो जाएगा हमारा nm/v, तो इसको लिख लेते हैं nm/v। बेटा देखो nm जो है हमारा दोनों साइड से कॉमन हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारी जो वैल्यू बनेगी दैट विल बी n2 1/-r प्लस 1/u, दिस विल बी इक्वल्स टू n1, और n1 के साथ क्या आ जाएगा बेटा 1/-r प्लस 1/v। बातें क्लियर है। अब यहाँ से हम लोग r को एक साइड में करेंगे, u और v को एक साइड में करेंगे। बेटा फॉर्मूले पे जाते हैं, 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, तो v को पहले लिखना चाहेंगे हम लोग, u को कहाँ लिखना चाहेंगे, बाद में लिखना चाहेंगे। तो हम लोग देखते हैं बेटा कि v और u को दूसरे साइड लेके जाना चाह रहे हैं हम लोग, तो फॉर्मूला देखो अब क्या बनेगा हमारा, माइनस में बेटा n2/r, और ये जो आएगा तो ये प्लस में आ जाएगा, दैट मीन्स n1/r, दिस विल बी इक्वल्स टू, अब हम फॉर्मूला जाते हैं बेटा, ये हो जाएगा हमारा n1/v और ये माइनस में जाएगा माइनस n2/u। बातें ठीक है क्या बेटा, तो n1 ये प्लस में तो पहले लिख लेते हैं, तो अगर इसको लेते हैं कॉमन ले लेंगे बेटा 1/r को, तो कॉमन के फॉर्म में अगर लिखना चाहेंगे तो हियर आई एम राइटिंग द फॉर्मूला ऑफ दिस, और ये देखो जरा क्या बनेगा हमारा 1/r बेटा कॉमन हो गया, इन ब्रैकेट n1 माइनस n2 विल बी इक्वल्स टू, बेटा ये हमारा क्या हो जाएगा n1/v माइनस n2/u, जैसे है वैसे ही रहेगा, n1/v माइनस n2/u। बातें ठीक है क्या बेटा, ये हमारा इस कंडीशन के लिए क्या बन गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला बन गया हमारा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 n2, जिसको बेटा यहाँ पे मैंने μ1 लिखा हुआ था, μ1 इज इक्वल्स टू n1 एंड μ2 इज इक्वल्स टू n2 इन द टर्म्स ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हमने क्या फाइंड करा, ये क्या हमारा r क्या होता है बेटा, रेडियस ऑफ कर्वेचर, v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इनके बीच का रिलेशन मिल गया हमें। बातें ठीक है ये अभी तक, ठीक है, इसे नोट कर लो। तो बेटा ये हमारा जो फॉर्मूला रहा वो किसके लिए था, जब रे ऑफ लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है हमारी, डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, और इमेज कैसा बन रहा है हमारा, रियल बन रहा है। अब दूसरा कंडीशन लेते हैं कि लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जाए बेटा, वापस डेंसर टू रेयर जाए, और लेकिन इमेज जो बने वो कैसा बने, वर्चुअल इमेज बने। उसके लिए हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे। बेटा मैं थोड़ा सा यहाँ पे चेंज करता हूँ और देखो कैसे हमारा इमेज फॉर्मेशन बनेगा। सपोज ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट है और ये बेटा हमारा क्या हो गया, दिस इज द इमेज। ये मैंने बोला दिस इज द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ कर्वेचर, नहीं बेटा ऑब्जेक्ट तो यहाँ रख दिया इस बार, ठीक है। तो यहाँ से क्या बनेगा आपका, नॉर्मल रे बनेगी, और लाइट हमारी क्या होगी बेटा, यहाँ से इसका रिफ्रैक्शन होगा। अब देखो मैंने वैसे थोड़ा सा चेंज करा है। अब ये जो है हमारा ये नॉर्मल रे बेटा, तो नॉर्मल रे तो सीधे जाएगी, नॉर्मल कहाँ चली गई, सीधे चली गई। अब जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है बेटा, इसको भी चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। चलो ये जो r था वो u में चेंज हो गया, और u किस में चेंज हो गया, r में चेंज हो गया। बस इतना चेंज कर दिया मैंने, इमेज अभी नहीं बना है। अब मैंने पूछा बेटा इमेज फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो इमेज फॉर्मेशन के लिए क्या करेंगे, पहली रे ऑफ लाइट निकली हमारी सेंटर ऑफ कर्वेचर से, चली गई ऑब्जेक्ट से, इसका कोई रिफ्रैक्शन नहीं होगा क्योंकि रे ऑफ लाइट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है उसका कोई भी रिफ्रैक्शन नहीं होता है। बेटा अब जब रे ऑफ लाइट यहाँ से निकल रहा है तो अब हमारा कहाँ से कहाँ जाएगा, ये डेंसर मीडियम से रेयरर, और जब भी लाइट हमारी डेंसर टू रेयरर मीडियम में जाएगी इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब लाइट बेटा सीधे जानी चाह रही थी, सीधे ऐसे होता, अब अवे फ्रॉम द नॉर्मल मीन्स लाइट मूव टुवर्ड्स दैट साइड, मीन्स लाइट विल मूव लाइक दिस, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। उसके लिए कंडीशन देखो, ये हमारा सरफेस था, अब बेटा ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था,
मैंने ऑब्जेक्ट यहाँ था और ये था हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात है ठीक है, ध्यान से जरा। अभी ऑब्जेक्ट से रे ऑफ लाइट को लेके आया था मैं इस तरीके से, और बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर तो ये था ना हमारा। रे ऑफ लाइट कहाँ जाती है? अगर सीधे जाती तो इट विल मूव लाइक दिस, अगर सीधे जा रही होती तो। अब बेटा अवे फ्रॉम द नॉर्मल ऊपर ले जाऊं या नीचे? अवे फ्रॉम द नॉर्मल। अब इस कंडीशन में देखो क्या करा मैंने, दोनों को इंटरचेंज कर दिया। इसीलिए मैंने डायग्राम को बस सिर्फ यहाँ पे मिटा के इसीलिए बनाया ताकि इस चीज को तुम ध्यान दो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर को पीछे कर दिया, ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया मैंने? सामने। अब बेटा रे ऑफ लाइट जो ऑब्जेक्ट से जाएगी वो सीधे जानी चाहिए थी, सीधे, लेकिन इट विल हैव टू मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल इन दैट कंडीशन, दैट डायरेक्शन। बातें ठीक है, दोनों में डिफरेंसेस क्लियर है? क्लियर। अब जब बेटा क्लियर है तो फिर हम लोग आगे चलते हैं इसमें। मैंने बोला कि अब ऑब्जेक्ट तो रियल में बेटा मीट करेंगे नहीं, तो रियल इमेज तो बनेगा नहीं, इसलिए हम इसको प्रोड्यूस करेंगे और क्या बनाएंगे? वर्चुअल इमेज बनाएंगे। यहाँ हमारा कहीं इमेज बनेगा, दिस विल बी द वर्चुअल इमेज। बात है ठीक है। अब जब बेटा ये चीज़ें बन गई हमारी, तो अल्फा इसको बोलते हैं हम लोग, बीटा इसे बोलते हैं, गामा इसे बोलते हैं। अब देखना जरा इसमें जरा ध्यान से बेटा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या यही रहेगा? तो एंगल ऑफ इंसिडेंस में तो कोई चेंज नहीं होने हैं, क्योंकि इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इन दोनों के बीच में जो एंगल बना है दैट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस। लेकिन बेटा रिफ्रैक्शन क्या होता है? रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल के बीच का एंगल जो होता है दैट इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। बातें क्लियर है बेटा अभी तक? अब अगर हमसे कोई पूछता है व्हाट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए बेटा ट्रायंगल कौन सा लोगे आप? ठीक है बेटा, ये दिस इज द एन। तो अब बताओ जरा ट्रायंगल कौन सा लोगे आप? NCO लेना पड़ेगा। किसके लिए? फॉर द एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो इसको चेंज करते हैं बेटा, यहां से हम लोग वापस से सारी चीजें, तो tan अल्फा तो सेम था हमारा, सॉरी इसको मिटा दिया मैंने। अब आते हैं इन ट्रायंगल। ट्रायंगल क्या लेंगे बेटा हम लोग? NCO। अगर ट्रायंगल NCO लेते हो तो उस कंडीशन में बेटा आपको क्या मिलेगा? I प्लस गामा विल बी इक्वल टू अल्फा। मिलेगा क्या यहाँ से? तो बेटा I की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? I विल बी इक्वल्स टू अल्फा माइनस गामा। सेम चीज़ है बेटा जो पुराना हमारा आया था। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। और फिर हम बात करते हैं इन ट्रायंगल। बेटा अब देखो जरा रिफ्रैक्शन निकालना है हमें। रिफ्रैक्शन के लिए सोच के बताओ जरा कैसे निकालोगे? ट्रायंगल NCM पूरा लेंगे। अच्छा बेटा आपने बोला NCM ले लेते हैं, मैंने NCM। बेटा M के पास तो 90 डिग्री है, तो फिर तो इसे ले नहीं सकते हो। वो नहीं लेंगे, फिर ट्रायंगल लेंगे NCI, क्योंकि उसी को प्रोड्यूस करके। ठीक है बेटा, हाँ NC और I ले लिया आपने, लेकिन एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बाहर है, बीटा भी बाहर है और गामा तो अंदर बेटा। फिर यहां पे एक चीज हमें करना पड़ेगा, वर्टिकली अपोजिट से बेटा। दिस इज इफ दिस इज R, तो ये टोटल एंगल क्या होगा हमारा? क्या वर्टिकली अपोजिट से ये टोटल एंगल R होगा क्या? किस एंगल की बात कर रहा हूं मैं? CNI वर्टिकली अपोजिट से क्या हो जाएगा? R हो जाएगा। सिर्फ यही चीज बताने के लिए मैंने ये डेरिवेशन कराया है। ठीक है। अब बेटा जब वर्टिकली अपोजिट से ये हो जाएगा तो मैं ट्रायंगल की बात करूंगा CNI। हमें वापस से क्या मिलेगा बेटा? देखो जरा, R प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू बीटा। तो R प्लस गामा विल बी इक्वल्स टू बीटा। फ्रॉम हेयर वी विल गेट, क्या मिलेगा बेटा हमें? R विल बी इक्वल्स टू बीटा माइनस गामा। इक्वेशन नंबर 2। अब बेटा हम वापस से अल्फा बीटा और गामा को ले लेंगे। यार tan अल्फा विल बी इक्वल्स टू NM अपॉन, क्या आना चाहिए बेटा? tan अल्फा की बात करेंगे तो U, तो NM अपॉन माइनस U, जो पहले लिखा था हमारा। बात है ठीक है। बाकी चीज़ें क्या चेंज होंगी क्या? नहीं, ये चीज़ें तो सेम रहेंगी हमारी। लेकिन बेटा V के लिए क्या डिस्टेंस चेंज नहीं होगा क्या हमारा? दिस विल बिकम माइनस V, लेफ्ट साइड है हमारा। तो अब बेटा वापस से हम लोग क्या लगाने जा रहे हैं? स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ के हेल्प से देखते हैं कि क्या फॉर्मूला हमारा बन। ठीक है बेटा, स्नेल्स लॉ के लिए चलो मैंने लिख दिया साइन I अपॉन साइन R। अब बेटा लाइट किस मीडियम में जा रही है हमारी? फर्स्ट मीडियम में जा रही है। कहाँ से जा रही है? सेकंड मीडियम से, दिस वन। वापस फॉर्मूला यही रहेगा बेटा। चेंज कहाँ कहाँ करना पड़ेगा हमें?
आर की जगह पे चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि आर की वैल्यू क्या मिल रही है हमें, बीटा माइनस गामा। तो यहाँ पे चेंज कर देंगे हम लोग, क्या कर देंगे, बीटा माइनस गामा। आई एम डूइंग दिस बीटा माइनस गामा। बात है ठीक है। अब बेटा बीटा माइनस गामा कर दिया, तो अब देखो फॉर्मूला क्या बनेगा हमारा, गामा, गामा की वैल्यू क्या बेटा, एन एम अपॉन माइनस आर, ठीक है। अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या बेटा, माइनस की प्लस हो गया हमारा एन एम अपॉन यू। बीटा, बीटा की वैल्यू क्या बेटा हमारा, एन एम अपॉन माइनस वी। तो यहाँ तो चीज़ें चेंज हो जाएंगी ना हमारी, तो इसको हम लोग चेंज करते हैं, एन एम अपॉन माइनस वी। और बेटा माइनस गामा है हमारा, गामा क्या बन जाएगा यहाँ से, प्लस एन एम अपॉन आर। बात है ठीक है। इन चीज़ों को मिटा देता हूँ बेटा, वापस से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जरा, अब फॉर्मूला लेते हैं बेटा, आर को एक साइड लेके आते हैं, बाकी टर्म्स को एक साइड लेके जाते हैं हम लोग। तो मैंने बोला कि अगर इस टर्म को इधर लेके आता हूँ मैं, वी को इधर लेके आता हूँ, तो वी को इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा, एन एम, एन एम बेटा सभी साइड से कैंसिल हो जाएंगे हमारे। तो ये आ गया हमारा एन वन अपॉन वी प्लस एन टू अपॉन यू इज इक्वल्स टू, क्या बन रहा है बेटा हमारा फॉर्मूला, एन वन अपॉन आर प्लस एन टू अपॉन, सॉरी आएगा बेटा एन टू अपॉन आर। अच्छा इसमें माइनस के फॉर्म में नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब हम लोग कहीं गलत कर रहे हैं बेटा। चलो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग कि आई की जो वैल्यू है हमारी, किसकी, आर की वैल्यू, आर विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा यहाँ से हमारा, बीटा माइनस गामा, ठीक है, बीटा माइनस गामा। दिस ऑल थिंग्स विल बी नेगेटिव, तो सारी चीज़ें आपने नेगेटिव में रखी है। वापस बेटा चेक कर लेते हैं यहाँ पे जरा। मैंने बोला n2 क्या हो जाएगा हमारा, आई की जगह पे बेटा अल्फा माइनस गामा है ना, इसको तो चेंज करना पड़ेगा आपको, कोई बात नहीं। दिस साइड विल रिमेन सेम, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। होता बेटा ऐसे चीज़ें, अगर हम लोग दोबारा से उसको सॉल्व नहीं करने जाए तो इसलिए। तो ये हमारा हो जाएगा n2, और आई की जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, अल्फा माइनस गामा, दिस विल बी इक्वल टू n1 दिस मच। बेटा वापस रखते हैं अल्फा की जगह पे, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, एन अपॉन माइनस यू, तो n2 एन एम अपॉन माइनस यू। गामा, गामा की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, प्लस में आ जाएगा ये, प्लस एन एम अपॉन आर। बात है ठीक है। अब बेटा एन एम कैंसिल कर लेते हैं। अब देखते हैं मैं फॉर्मूला, वन अपॉन वी, एन वन अपॉन वी माइनस एन टू अपॉन यू इज इक्वल्स टू, यहाँ से बचेगा बेटा एन वन अपॉन आर माइनस एन टू अपॉन आर। क्या ये फॉर्मूला पिछले वाले फॉर्मूले से मिल रहा है क्या, वहाँ लिखा हुआ बेटा ऊपर, पुराना वाला फॉर्मूला और नया वाला फॉर्मूला दोनों क्या है हमारे, सेम है। तो हमने कल भी देखा था कि लाइट जब डेंसर मीडियम से रेयरर टू डेंसर जा रही थी, उस कंडीशन में भी सेम फॉर्मूला मिला। और लाइट बेटा कहाँ से कहाँ जा रही है आज हमारी, डेंसर टू रेयरर, इस कंडीशन में भी क्या मिल रहा है हमें, सेम फॉर्मूला मिल रहा है। बेटा इतनी सारी डेरिवेशन करने की तो ज़रूरत ही नहीं है हमें, आज मैं सिंपल तरीका बताऊंगा, डायरेक्ट फॉर्मूला कैसे लिखेंगे हम लोग। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में चेंज करेंगे बेटा। और देखो फॉर्मूला क्या लिखेंगे आज, इसे नोट कर लो जरा। यहाँ बेटा हम लोग दो तरीके की रिफ्रैक्शन देख ली, लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो तरीके की रिफ्रैक्शन देखी थी सरफेसेस के ऊपर। अब बेटा हम लोग जादू देखने जा रहे हैं कि एक ही बार में क्या होगा, कैसे फॉर्मूला लिखोगे तुम लोग, इतने सारे डेरिवेशंस क्यों करने। डायरेक्ट हम लोग क्या लिखेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। और वो फॉर्मूला लिखने का तरीका क्या बेटा, उसको हम लोग देख लेते हैं। सपोज ऑब्जेक्ट को आपने रेयरर मीडियम में रखा, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा बेटा, रेयरर मीडियम में। तो लाइट हमारी कहाँ से कहाँ जाएगी, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम में। इमेज कहीं भी बने बेटा, रियल बने वर्चुअल बने, हमें कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हमें देखना है लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। तो रेयरर टू डेंसर, रेयरर मीडियम को बेटा μ1 से डिनोट करते हैं, डेंसर को μ2 से, जैसा अभी तक हम लोगों ने करा है। अब फॉर्मूला में कहाँ लिखोगे, लाइट कहाँ जा रही है, डेंसर में, डेंसर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 अपॉन बेटा डिवाइडेड बाई v, इमेज माइनस कहाँ से लाइट जा रही है, μ1 डिवाइडेड बाई u इज इक्वल्स टू बेटा μ2 माइनस μ1 है, सीधे लिखो यहाँ पे μ2 माइनस μ1 डिवाइडेड बाई r। ये बेटा फॉर्मूला बन गया रेडी। यहाँ के लिए देखते हैं लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है बेटा, डेंसर टू रेयरर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिख लेते हैं। डेंसर मीडियम का भी लिखा हुआ है बेटा μ2, और इसका क्या लिखा हम लोगों ने, μ1।
लाइट कहाँ जा रही है, रेयरर में, मीन्स μ1 अपॉन क्या लिखो बेटा, v माइनस μ2 अपॉन u, दिस विल बी इक्वल्स टू μ1 माइनस μ2 अपॉन r। फॉर्मूला खत्म। आया क्या, देखो ये दोनों कंपेयर करके, n1 माइनस n2 अपॉन r, और यहाँ क्या आ रहा है बेटा, n1 अपॉन v माइनस n2। तो फिर बोलोगे सर इतनी देर से क्यों पढ़ा रहे थे, 2 लेक्चर क्यों ऐसे ख़राब करा। बेटा कॉन्सेप्ट हमें पढ़ाना था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, बात है ठीक है, क्योंकि ऐसे लिखने से तो फॉर्मूला मिलेगा नहीं, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमें किसमें, नीट में, IITs में, लेकिन यहाँ पे बोर्ड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डेरिवेशन, इसलिए मैं डेरिवेशन करके दिखा रहा था। यहाँ तक बातें क्लियर है क्या कि किस तरीके से फॉर्मूला बन रहे हैं हमारे। बेटा इसी चीज़ का यूज़ करूँगा और मैं लेंस मेकर फॉर्मूला बना लेंगे, ठीक है। अभी 2 सरफेसेस की अगर हम लोगों ने बात कर ली कि दोनों सरफेस पे क्या हो रहा है, हमारा रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो अब बेटा हम लोग लेंस मेकर फॉर्मूला पढ़ने जा रहे हैं। तो हेडिंग बनाइए लेंस मेकर फॉर्मूला। और ये कॉन्सेप्ट याद रखना बेटा कि लाइट कहाँ से कैसे जा रही है, तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फॉर्मूला क्या बनेगा। बेटा लेंस मेकर फॉर्मूला और थिन लेंस फॉर्मूला 2 चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले चीज़ हम पढ़ने जा रहे हैं लेंस मेकर फॉर्मूला, किस तरीके से हम लोग लेंस को बनाते हैं, ठीक है। तो सपोज एक हमारे पास लेंस है और बेटा कॉन्वेक्स सरफेस पे पढ़ा है हम लोगों ने अभी तक, तो कॉन्वेक्स लेंस बना लिया मैंने, बातें ठीक है क्या। अब ये लेंस है तो कहीं ना कहीं इसका ऑप्टिकल सेंटर होगा, जैसा आप लोग जानते हो, थोड़ा सा टेढ़ा है, ध्यान देना। ये हमारा क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकल सेंटर से हमारा पास करता हुआ प्रिंसिपल एक्सिस, तो मैंने बोला दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस, बात है ठीक है। यहाँ कहीं हमारा ऑप्टिकल सेंटर एंड दिस वन इज नोन एज क्या बोलते हैं बेटा, अपर्चर। किसी ऑब्जेक्ट को रखो, यहाँ ऑब्जेक्ट को रख दिया मैंने, पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट को, दिस इज प्लेस एट ए डिस्टेंस u फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर u। यहाँ से बेटा रे ऑफ लाइट जाएगी हमारी, इसका रिफ्रैक्शन होता है और रिफ्रैक्शन होकर कहीं यहाँ पे क्या बनाता है, ये हमारा इमेज बना देता है। मैंने बोला दिस इज द इमेज एंड द डिस्टेंस बिटवीन दिस इज v। बातें ठीक है। कितने सरफेस है बेटा, यहाँ पे 2 सरफेस हैं, जैसा मैंने बताया था आप लोगों को स्टार्टिंग में, बाई कॉन्वेक्स लेंस। तो सरफेस का नाम लिखते हैं बेटा ए बी सी एंड दिस इज डी। 2 सरफेस है हमारे ए बी सी एंड ए डी सी। अब जरा सोच के देखो बेटा कि सबसे पहले अगर मैं ए बी सी सरफेस की बात करता हूँ, किसकी बात करता हूँ, ए बी सी, इसके अंदर जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है हमारा, μ2, अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बाहर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा μ1 एंड μ1 एयर, बात है ठीक है। अब लाइट सबसे पहले किस सरफेस पे आ रही है बेटा, ए बी सी सरफेस पे आ रही है। तो अब सोचो कि अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था व्हेन लाइट गोइंग फ्रॉम कहाँ से कहाँ जा रही होगी बेटा, रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम, और ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आप लोगों ने, रेयरर मीडियम में रखा है, किसी एक डिस्टेंस पे, किस डिस्टेंस पे रखा बेटा, u डिस्टेंस पे रखा है। तो इसके वजह से एक इमेज बनेगा, क्या इमेज बनेगा। तो मैंने बोला इसने रियल इमेज फॉर्म करा, यहाँ का ही रियल इमेज फॉर्म कर दिया एंड दिस इमेज डिस्टेंस इज v1 बोल दिया मैंने, क्या बोला v1, ठीक है। इसका कहीं रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, मैंने बोला सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिससे यहाँ पे बेटा मैंने बोला दिस इज r1 डिस्टेंस। कैसा डिस्टेंस है, r1। तो पहले सरफेस के लिए मैंने बोला सरफेस का क्या है बेटा, रेडियस r1 है। तो अब बताओ कि जब यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा। तो मैंने बोला कि एट सरफेस, ठीक है बेटा, मैंने लिखा ए बी सी, यहाँ पे एक फॉर्मूला बनेगा हमारा रिफ्रैक्शन का, और फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, लाइट किस मीडियम में जा रही है, सेकेंड मीडियम में, ठीक है। इमेज कहाँ बना बेटा, v1। अगर ये सरफेस नहीं होता तो इमेज कहीं ना कहीं बनती है हमारी इसके अंदर। तो मैंने बोला किस सरफेस पे बना हमारा, v1 सरफेस पे। लाइट कहाँ से जा रही है, μ1। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा आपने, u। दिस विल बी इक्वल्स टू क्या लिखो बेटा, μ2 माइनस μ1 अपॉन r, और r की जगह पे मैंने फर्स्ट सरफेस है इसलिए क्या लिख दिया, r1। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। बातें ठीक है अभी। अब बेटा लाइट क्या यहीं रुक जाती है क्या, नहीं। अब लाइट इस डेंसर मीडियम से कहाँ जाएगी, रेयरर मीडियम में। तो दिस इमेज, ये एक जो इमेज बना है बेटा, ये ऑब्जेक्ट की तरह एक्ट करेगा फॉर विच सरफेस, ADC।
तो दिस इमेज फॉर्म फ्रॉम द बाय द सरफेस ABC विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सरफेस ADC। बात है ठीक है। तो ADC के लिए मैं ऑब्जेक्ट पूछूंगा तो क्या बताओगे, V1 किस डिस्टेंस पे है, V1 डिस्टेंस पे है। तो मैंने बोला बेटा अगर सरफेस बात करूं मैं एट सरफेस सेकेंड ADC, बेटा अगर ADC सरफेस की बात करूंगा तो मुझे कहाँ से कहाँ लाइट कहाँ जा रही है, μ1 में, रेयर में जा रही है ना बेटा। तो क्या लिखूंगा मैं, μ1 अपॉन इमेज कहाँ बना हमारा, डिस्टेंस V, तो μ1 अपॉन V माइनस कहाँ से लाइट जा रही थी, μ2 ऑब्जेक्ट कहाँ रखा था बेटा, दिस इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर दिस सरफेस अपॉन V1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, μ1 माइनस μ2 अपॉन सेकेंड सरफेस है तो मैंने लिखा R2। बात है ठीक है क्या। दिस इज इक्वेशन नंबर सेकेंड। दोनों को ऐड कर दो लेंस मेकर फॉर्मूला, दोनों को ऐड कर दो लेंस मेकर फॉर्मूला। तो मैंने बोला एडिंग 1 and 2, एडिंग 1 and 2। बेटा ऐड करके देखो जरा लेफ्ट हैंड साइड में, क्या ये μ2 अपॉन V, μ2 अपॉन V1 एंड V1 कैंसिल हो जाएंगे क्या, दोनों को ऐड करेंगे, एक प्लस में एक किस में माइनस में, तो बचेगा क्या यहाँ से, μ1 अपॉन V माइनस μ1 अपॉन U इज इक्वल्स टू, बेटा अगर इन दोनों को हम लोग ऐड कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं ऐड, मैंने बोला कि यहाँ से क्या कर ले माइनस कॉमन कर लो, तो माइनस कॉमन करोगे तो क्या बचेगा μ2 माइनस μ1, और यहाँ भी क्या बनेगा μ2 माइनस μ1, मैंने लिखा μ2 माइनस μ1 इन ब्रैकेट क्या बचेगा 1 अपॉन R1, बेटा माइनस कॉमन किया था ना, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एंड दिस फॉर्मूला इज नोन एज लेंस मेकर फॉर्मूला। μ1 कॉमन लेके दूसरी साइड में डिवाइड, बेटा डिवाइड करो जरा फटाफट बताओ क्या आ जाएगा, 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U इज इक्वल्स टू μ2 माइनस μ1 अपॉन μ1 इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2 एंड दिस फॉर्मूला इज सेड टू बी लेंस मेकर फॉर्मूला। दैट्स इट। क्या बोलते हैं इसको, लेंस मेकर फॉर्मूला। बेटा इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स आएंगे। आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि लाइट कहाँ से कहाँ जा रही है। अगर ये चीज़ें पता है तो हमें तो कोई दिक्कत ही नहीं। ये चलो अब मैंने बोला बेटा कि सिर्फ अगर एक सरफेस होता है ABC, सिर्फ एक सरफेस होता है ABC और दूसरे साइड में पूरा का पूरा हमारा मीडियम कैसा होता μ2 होता, तो ऐसा कुछ होता दिखता, ये ऐसा दिखता। तो इस तरीके से दिखने का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट को रखा आपने U पे, इमेज एक जगह कहीं बनती, सिर्फ एक सरफेस पे रिफ्लेक्शन है, तब यहाँ V पे तो बन रही है लेकिन दो सरफेस के रिफ्लेक्शन के बाद बन रही है ना। मैंने बोला दूसरा सरफेस ही नहीं है, सिर्फ एक सरफेस है। ठीक, तो आपने रखा बेटा ऑब्जेक्ट को U पे, इसका जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है, सेंटर मैंने मान लिया, और इमेज कहाँ बन गया हमारा V1 डिस्टेंस पे बन गया। अब मैंने जो फॉर्मूला बताया था उसमें बोलेंगे कि हम लोग एट सरफेस ABC की बात कर रहे हैं। मैंने ऑब्जेक्ट लाइट कहाँ जा रही है μ2 के अंदर, μ2 अपॉन इमेज कहाँ बन रहा है V1, तो μ2 अपॉन V1 माइनस लाइट कहाँ से जा रही है μ1 से जा रही है, μ1 अपॉन U दिस इज इक्वल्स टू बेटा जो सेम ऊपर वाले होते हैं μ2 माइनस μ1 अपॉन रेडियस, इसका रेडियस R1। अब मैंने बोला कि ये जो इमेज बना है, ये जो इमेज, ये ऑब्जेक्ट का काम करेगा। किसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, ADC के लिए। दिस इमेज विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट, विल एक्ट एज ऑब्जेक्ट किसके लिए, तो बोलेंगे बेटा फॉर ADC। अब मैं पूछूंगा ADC का ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो कहाँ बताओगे V1 पे, ये नहीं बताओगे कि यहाँ ऑब्जेक्ट है। अब कहाँ है ऑब्जेक्ट V1 पे, इमेज कहाँ बना रहा है ये ADC V पे बना रहा है। अब लाइट कहाँ जा रही है μ1 में, तो μ1 अपॉन V, लाइट कहाँ से जा रही है बेटा μ2 से जा रही है, तो μ2 अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस μ1 माइनस μ2, ऊपर वाले सेम चीज़ें। इस सरफेस का मैंने बोला कि सपोज ये जो सरफेस इसका रेडियस कुछ भी हो सकता है, तो मैंने बोला दिस सरफेस इज R2। बात है ठीक है, ऐड कर दिया मैंने, और ये हमारा आ गया लेंस मेकर फॉर्मूला। अब बेटा एक और चीज़, लेंस मेकर फॉर्मूले से हम थिन लेंस फॉर्मूले पे चले जाते हैं कि थिन लेंस फॉर्मूला जो आप लोग पढ़ते हैं 1/f इज इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u, वो कैसे बनता है उसके ऊपर मैंने बोला सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा आपको पता है कि इफ वी पुट द ऑब्जेक्ट एज इन्फिनिटी,
ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें हम लोग, इन्फिनिटी। तो इमेज कहाँ बनता है हमारा, फोकस पे बनता है क्या, कॉन्वेक्स लेंस में। पढ़ा है कुछ ऐसा कि ये हमारा अगर लेंस है, ऑब्जेक्ट बेटा इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी से आने वाली रे फोकस, इन्फिनिटी से आने वाली रे फोकस, इमेज विल फॉर्म दैट फोकस। तो अगर मैंने बोला कि इफ u इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी, तो v क्या हो जाएगा बेटा हमारा, फोकस हो जाएगा क्या। अगर ये फोकस हो गया तो इन दोनों फॉर्मूले को उठा के ऊपर रख दो जरा। तो 1/u की जगह बेटा 1/infinity विल बी 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, 1/f विल बी इक्वल्स टू सेम फॉर्मूला μ2 माइनस μ1 और इन ब्रैकेट क्या हो जाएगा बेटा 1/r1 माइनस 1/r2। बातें ठीक है। मैंने बोला दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कर दो फर्स्ट और सेकंड को। बेटा कंपेयर करोगे तो क्या मिल रहा है, कंपेयरिंग 1 एंड 2, क्या RHS दोनों का इक्वल है। बेटा RHS इक्वल है तो LHS क्या होंगे, इक्वल होंगे भाई। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड दिस इज नोन एज थिन लेंस फॉर्मूला। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेंस मेकर फॉर्मूला। हाँ जी बेटा फॉर्मूला ही लिखो, लेकिन ये चीज़ें याद होनी चाहिए कि ये आ कहाँ से रहा है। बेटा सिर्फ फॉर्मूला लिख लोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हें याद करना पड़ेगा μ1 μ2। अगर ये चीज़ें अगर तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम्हें फॉर्मूला तो याद ही नहीं करनी। इसीलिए बोलता हूँ कि सिर्फ कॉन्सेप्ट पता होगा तो फॉर्मूला नहीं याद करना। बेटा कौन याद करे इतना फॉर्मूला, याद तो मुझे भी नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि निकल के कैसे आता है। ठीक है, तो इसलिए ऐसे जाओ कि हाँ बीच से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो वो भी कर लूँगा, फॉर्मूले पे कोई क्वेश्चन पूछे वो भी कर लूँगा। क्या ज़रूरत है मुझे फॉर्मूला याद करने की। ठीक है, तो ये नोट कर लीजिए। ये तो चीज़ें बेटा बात हो गई हमारी किसके लिए, लेंस फार्मूला, लेंस मेकर एंड थिन लेंस फार्मूला। अब आगे हेडिंग बना लो पावर ऑफ द लेंस। जो पढ़ते हुए आ रहे हो बेटा, पावर जो होता है क्या होता है हमारा 1/f के इक्वल होता है। वो कैसे होता है, किस तरीके से वो फॉर्मूला आता है, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हेडिंग बेटा पावर ऑफ द लेंस। अच्छा पावर क्या बताएंगे बेटा, लेंस का पावर का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे बताओगे कि कोई ज़्यादा पावरफुल है कोई कम पावरफुल है बेटा। जरूरी है बेटा थिकनेस से हम लोग बता दें कि उसका पावर ज़्यादा है उसका पावर कम है। बेटा अगर मान लो कि कोई ज़्यादा पावरफुल है, कोई सामने से दौड़ता हुआ आ रहा है, कोई सामने से क्या हो रहा है, दौड़ता हुआ आ रहा है। अगर ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे कोई खड़ा रहेगा तो वो क्या करेगा, उसको ऐसे हाथ लगाया वो वहीं गिर गया। कम पावरफुल होगा तो क्या करेगा, इसके साथ साथ ये भी चला जाएगा। तो सोचो ना कि रे ऑफ लाइट जो आ रही है हमारी, रे ऑफ लाइट आ रही है वो पैरेलल आ रही है, जैसे वो आ रहा था दौड़ते हुए। अगर उसको कन्वर्ज कर दिया पहले, कन्वर्ज क्या कर दिया पहले, तो वो ज़्यादा पावरफुल है लेंस। अगर दूर कन्वर्ज करता है तो क्या है, कम पावरफुल है। दैट इज नोन एज हमारा पावर ऑफ द लेंस। बातें ठीक है। तो हम लोग पावर ऑफ द लेंस के लिए देखते हैं कि क्या फॉर्मूला होता है। बेटा एक तो होता है कि लेंस क्या करेगा हमारा, या तो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। तो मैंने बोला दिस इज द, कौन सा लेंस बोलते हैं इसको, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। तो ये कन्वर्ज ही करेगा, या डाइवर्ज नहीं करेगा। तो मैंने बोला सपोज दिस इज द रे ऑफ लाइट विच इज कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। तो क्या लाइट सीधे चली जाएगी क्या, नहीं, ये कन्वर्ज होगी और कहाँ चली जाएगी बेटा, इसके फोकस पे चली जाएगी। तो मैंने बोला दिस हैज बीन पासेस टू द फोकस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर। अब मैंने बोला बेटा कन्वर्ज करा है, कहाँ कन्वर्ज करा है, तो बोलेंगे कि अगर रे ऑफ लाइट ये नहीं होता तो सीधे निकल जाती हमारी, तो सीधे नहीं गई, इसने इसको कन्वर्ज कर दिया। दैट इज द एंगल ऑफ डाइवर्जेंस या एंगल ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है, ये हमारा एंगल ऑफ कन्वर्जेंस है। मैंने बोला कि यहाँ से ये हाइट ले लेते बेटा, सपोज दिस इज द हाइट h एंड दिस इज द फोकल लेंथ f। बातें ठीक है बेटा। ये देखो कि ये दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं क्या, अगर पैरेलल है, ये सिग्मा है तो ये भी क्या होगा सिग्मा। अगर इसमें tan थीटा का फॉर्मूला लगाओ जरा, tan सिग्मा इज इक्वल टू h/f। बातें ठीक है बेटा। अगर tan सिग्मा जो होता है इसी को हम लोग पावर के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, पावर ऑफ द लेंस। क्योंकि सिग्मा जो हो जाएगा अगर वेरी स्मॉल है, क्या हमारा
वेरी स्मॉल, तो tan सिग्मा टेंस टू सिग्मा, और सिग्मा इज द डाइवर्जेंस एंड सॉरी कन्वर्जेंस यहाँ आपके लिए। और बेटा कन्वर्जेंस को क्या बोलते हैं? पावर। और पावर इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा? h/f। तो क्या h/f फॉर्मूला जानते हैं क्या हम लोग? नहीं, हम लोग तो 1/f जानते हैं। तो इसका मतलब ये बोला कि उस रे के लिए हम लोग पढ़ेंगे जिसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो बेटा? 1 सेंटीमीटर नहीं 1 मीटर, ठीक है, क्योंकि हमारी जो SI यूनिट होती है किसमें होती है? मीटर में होती है। तो मैंने बोला इफ h इज इक्वल टू 1 मीटर, इस कंडीशन में बेटा पावर को P से लिखेंगे, P इज इक्वल टू 1/, बात खत्म। दिस इज नोन एज पावर ऑफ द लेंस। बातें ठीक है। अब बेटा सपोज एक लोग खड़े हैं तो उनने कन्वर्ज कर दिया, 2 लोग खड़े होते तो क्या होता? क्यों जरूरी है डाइवर्ज कर देंगे? क्या करेंगे? उसको भी कन्वर्ज करेंगे। ज़्यादा पावर होगी हमारे पास तो ज़्यादा पहले कन्वर्ज कर देंगे। तो अगर लेंस को एक लेंस की जगह अगर 2 लेंस में यूज़ करता तो उसकी कन्वर्जिंग पावर ज़्यादा हो जाती, पावर उसका क्या हो जाएगा बेटा? बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा उस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। द कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पढ़ेंगे, और कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज में 2 तरीके से पढ़ेंगे। एक बार जब उनको एक साथ रखेंगे इन कॉन्टेक्ट, और दूसरी बार क्या करेंगे बेटा? उनको दूर दूर रखेंगे किसी डिस्टेंस पे, और उस पर भी न्यूमेरिकल्स आते हैं। दे रखा है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इस बार, क्योंकि बेटा मिरर है नहीं तो कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस पे क्वेश्चंस आएंगे, और ये 100% आएंगे। और याद आपको एक कॉन्सेप्ट रखना है कि जो पहला वाला हमारा क्या होता है बेटा? लेंस होता है, उससे जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट की तरीके से एक्ट करेगा दूसरे वाले लेंस के लिए। ये कॉन्सेप्ट याद रखना है आपको। जैसे अभी तक मैं करते आ रहा था, लेंस मेकर फॉर्मूला में क्या कराया था? सेम यही कराया मैंने कि जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज बन गया, और जो इमेज था वो एक्ट कर रहा है ऑब्जेक्ट की तरह दूसरे वाले सरफेस के लिए। सेम काम यहाँ भी होगा हमारा, कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा इससे इमेज बनेगा, एंड दैट इमेज विल एक्ट एज ए ऑब्जेक्ट फॉर द सेकेंड लेंस। और बेटा 3 लेंसेस हुए तो इससे जो इमेज बनेगा वो एक्ट करेगा ऑब्जेक्ट की तरह आगे वाले के लिए। बातें क्लियर है? तो और बेटा ये जो पावर होती है उसकी SI यूनिट क्या हो जाती है हमारी? हाँ, SI यूनिट क्या बोलेंगे? ये मीटर में है तो मीटर इनवर्स। अब बेटा मीटर इनवर्स को ही हम लोग नया नाम देते हैं डायोप्टर। पढ़ा था? ठीक है, तो इसे नोट कर लो। और आज के लिए इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में।